हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम बस आपको बताने वाले हैं IIT जेईई केमिस्ट्री का जो पेपर्स है 31 के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फोर स्पीसीज इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड केमिकल। जैसे यही क्वेश्चंस हैं, MnO4 नेगेटिव में I नेगेटिव मिला है आपने, तो अल्केलाइन मीडियम में क्या होगा। तो हमें पता है कि MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। जब आप इसमें वाटर मिलाते हो तो साथ में OH नेगेटिव आयंस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बताने थे कि कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व होगी टोटल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द, आज की वीडियोस में वैसे हम 31 जो आपका पेपर्स था 1 फेब को, वो भी 27 से लेकर जितनी भी शिफ्ट्स का पेपर हुआ है सभी का ट्राई करेंगे, ऑलमोस्ट एनालिसिस सारे क्वेश्चंस का। PDF आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम टेलीग्राम चैनल पे आपका सेंड कर देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म वेन 2s एंड 2p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड। तो आपको पता है 2s और 2p, p के 3 होते हैं कस का, तो दैट मीन्स मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स विल नॉट गिव फैलिंग टेस्ट। तो इनमें से कौन फैलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो एक पूछा हुआ आपसे, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो आपके पास सुक्रोज होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वहाँ पे, तो हमें फैलिंग टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ फैलिंग इनके लिए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होने चाहिए। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स बोथ डाईमैग्नेटिक आयन। तो डाईमैग्नेटिक आयंस के लिए कैसे चेक करोगे स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो डाईमैग्नेटिक तब बोलते हैं जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो डाई होता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयन इज द मोस्ट स्टेबल। कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड्स है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल्स हैं। तो आप एरोमेटिक के अकॉर्डिंग देख लोगे, हैकल रूल फॉलो होना चाहिए, साइक्लिक है, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके पास एरोमेटिक हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल है। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में। उसके बाद हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1, फॉर हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है कि इक्वल एनर्जी है। स्टेटमेंट 2, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी। दैट मीन्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। तो दोनों बात ठीक है, तो वो हमें चेक करना था, क्योंकि 3s 3p सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उसके बाद स्टूडेंट्स ज्योमेट्री पूछी है एल्यूमिनियम क्लोराइड की aqueous सॉल्यूशंस में, तो वो AlH2O6 कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाइडल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ द एटम इन ए प्लेट हैविंग एरिया 0.05 एंड थिकनेस 0.05 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन निकालना था। डेंसिटी आपको पता है मास बाई वॉल्यूम होती है। मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से W की वैल्यू आप निकालोगे, फेराडे Z/NF होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, द ग्रुप नंबर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का ग्रुप नंबर पूछा हुआ है, तो वो 11 होता है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द रेशियो द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है माइनस टोटल एनर्जी के, तो यहाँ पे आपके आ जाएगी उसकी एनर्जी। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ स्टूडेंट्स की, जो BF3 है उसका कैसा है। तो शेप्स के बारे में बताना था। जैसे BF3 आपके पास कैसी शेप्स की होगी, स्क्वायर पिरामिडल हो गई। उसके बाद H2 आपका किस टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि H2O बैंड शेप का होगा, ऐसे कहते हैं बैंड। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे पूछा हुआ है कि ClF3 की क्या शेप होगी, तो सीसो हो जाएगी। उसके बाद SF4 है, तो SF4 की सीसो हो जाएगी और ClF3 की टी शेप आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हो इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ये बेस्ट पर थोड़ी सी हो जाता है, क्लास 11 का ही टॉपिक्स है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ, 250 ml सोल्यूशन CH3CO ने मोलरिटी दे रखी है, व्हाट इज द मास ऑफ CH3CO रिक्वायर्ड इन ग्राम। ग्राम्स के अंदर क्या होगा। तो आपका स्टूडेंट्स आपको इसमें ब्रेक करके दिखाना है, CH3CO को करोगे तो क्या होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, द केस स्पेसिफिक ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है आपका, आयंस विल प्रेसिपिटेट एट लिमिटिंग इक्वल टू। तो केस स्पेसिफिक हम G2 आयन कितने हैं, OH नेगेटिव आयन, और केस स्पेसिफिक की वैल्यू दे रखी है Mg2 की और OH नेगेटिव आयंस की। तो यहाँ से आपको POH निकालना है और pH निकाल लोगे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH किसे कहते हैं, अन्य पे A बना रहा है, और फिर B रिएक्टेंट्स देखे यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3 ये दे रखा है। A और B की वैल्यूज बतानी है आपको। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C अन्य, CH3 CH2 CH2 Cl।
तो टर्मिनल काइंस हैं, तो यहाँ भी ये रिएक्शंस हो जाएगी। उसके बाद एक फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड में, तो हम नाइट सोडियम NaNO2 के प्रेजेंस में। सेकंड थिंग्स डाइजोनियम क्लोराइड को से आपको बी ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट सुना है, दैट मीन्स बी यहाँ पे क्या कब बनेगा, फिनोल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। एजोटाइट टेस्ट में भी हम इसको यूज़ करते हैं, कपलिंग रिएक्शन होती है। उसके बाद है कि कैलकुलेट RF वैल्यू से कहते हैं, तो RF वैल्यू हम उसमें निकालते हैं यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी वाले से। क्रोमियम ये बेंजीन के ऊपर COCl है, रोजरमैन रिडक्शन है, जहाँ से हम पैलेडियम BSO4 के प्रेजेंस में हो तो हम क्या बनाते हैं वहाँ से H2। एक रिएक्शंस दे रखी है स्टूडेंट्स, BrMg Br ईथर है से कहती हैं। उसके बाद रिएक्शंस करके CO2 हीट कर दिया आपने H+ में, तो ये रिएक्शन पहले ग्रेगनाइट बन जाएगा। CO2 हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड्स, NH3 डालोगे तो फिर CONH4, फिर हीटिंग करने से यहाँ से बाहर हो जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अमाइड को Br2 के साथ करोगे, होपन ब्रोमाइड रिएक्शंस है, तो यहाँ से बन जाएगी CO2 बाहर हो जाएगी और NH3 तो NH2 एनिलीन की फॉर्मेशन हो। तो KMnO4 के डिकम्पोजिशन से K2MnO4 MnO2 रो2 की फॉर्मेशन होती है। पाई बॉन्ड और लोन पेयर का इंट्रैक्शन करने से आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है। जिग्लिन आर्टिकल लिस्ट में कौन से होंगे, तो ये वाला पेपर्स देख सकते हो 29 शिफ्ट का, शिफ्ट 1 का, और क्वांटम नंबर का सेट्स पूछा हुआ है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम 37 के लिए, तो 1 pi L और M0 एंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, तो अल्फा अमीनो एसिड स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चंस बता सकते हो एंड आप चेक भी कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके, जो करेक्टली मैच हो रहे हैं क्लोरोपेटाइड CH3PO5 के साथ में। उसके बाद ये 27 जनवरी का था, इसमें आपसे डेट हॉस्पिटल हाइब्रिडाइजेशन से डीनेचुरेशन प्रोटीन से पूछा हुआ है कि कौन सा टाइप प्रोटीन है जो डीनेचुरेट नहीं करेगा हीटिंग के ऊपर, तो क्वाटन रे नहीं करता। फिनोलिक ग्रुप को हम थैलिन डाई टेस्ट होता है उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये जनरल रिएक्शंस भी है। कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हुई है, तो आप 12th में भी पढ़ते हो, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होती, तो इसलिए बेटर मानी जाती है। और इन्होंने पूछा कौन सी हो जाएगी, तो दैट मीन्स मोलरिटी हो जाएगी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोललिटी नहीं होगी। कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, तो N3 नेगेटिव। फिनोलिक ग्रुप को हम कैसे पता लगाएंगे, पॉजिटिव से, तो आपके पास थैलिन टेस्ट है। पोलर कंपाउंड्स बता रखे हैं, और ये यहाँ से कौन SN1 नहीं देगा, ये वाली स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, हमने एक वीडियोस पहले भी बनाई थी, अगर आपने स्टूडेंट्स नहीं देखी है तो एक बार आप वो चेक कर लेना, और हम इसकी वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। और वैसे स्टूडेंट्स हमने खुद से नहीं बनाई, ये किसी यूट्यूब चैनल से ही हमने टेलीग्राम्स के ऊपर PDF डाउनलोड की थी, वही किया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इससे कुछ क्वेश्चंस का आइडिया लगा होगा।